कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको जीपीएस बताया था और मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं जीआईएस कराऊंगी। तो जीआईएस पढ़ लेते हैं। जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी फॉर जियोग्राफी, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एस फॉर सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो जियोग्राफी के बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है। जियोग्राफी मतलब विच इज रिलेटेड टू अर्थ। अर्थ पे जो भी चीजें हैं या उसकी कंडीशन क्या है, उसका फीचर क्या है और उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में हम जो जानकारी लेते हैं या जिसके थ्रू हम लेते हैं उसको हम जीआईएस बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीआईएस इज अ फ्रेमवर्क फॉर गैदरिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग डेटा which is rooted in science of geography. GIS integrate many type of data. It's analyze spatial location and organize layer of information into visualization using maps and 3D models. मतलब GIS जिसके थ्रू हम डेटा को मतलब डेटा लेते हैं, उसकी मैनेज करते हैं उसको और उसकी फिर एनालाइज करते हैं उस डेटा को। विच इज रूटेड इन साइंस ऑफ जियोग्राफी। इसका जो रूट है मतलब इसकी जो बेसिक रूट है जीआईएस की वो जियोग्राफी से है। जीआईएस इंटीग्रेट मेनी टाइप ऑफ डेटा। जीआईएस के थ्रू हम कई टाइप के डेटा ले सकते हैं, जैसे कि स्पेशियल लोकेशन। स्पेशियल लोकेशन मतलब अ पर्टिकुलर लोकेशन, और इसके 2 टाइप्स के डेटा लेते हैं जो आगे मैं बताऊंगी अभी। स्पेशियल लोकेशन एंड ऑर्गेनाइज लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। उसकी पैटर्न या उसके लेयर्स के बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। इनटू विजुअलाइजेशन यूजिंग मैप्स एंड 3D मॉडल्स। उस मैप्स के थ्रू भी ले सकते हैं और 3D मॉडल्स के थ्रू भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं जीआईएस सिस्टम। विद द कैपेसिटी जीआईएस रिवील्स डीपर इनसाइट इनटू डेटा सच एज पैटर्न, रिलेशनशिप एंड सिचुएशन, हेल्पिंग यूजर मेक बेटर डिसीजन। मतलब जीआईएस के थ्रू जो हम डेटा लेते हैं ये सच एज पैटर्न, रिलेशनशिप एंड सिचुएशन। पैटर्न मतलब कोई भी चीज है तो उसकी चाहे लेयरिंग की पैटर्न हो या उसकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो भी उसका लेयर होगा उसकी जानकारी ले सकते हैं। रिलेशनशिप जैसे किसी कम्युनिटी में किसी सपोज प्रे और प्रेडेटर की या उसके एनवायरमेंट से उसकी क्या रिलेशनशिप है, ये भी हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। एंड सिचुएशन, कोई भी स्पीसीज डोमिनेंट है या एग्जिस्ट कर रही है या रेयर कंडीशन में है, उसकी सिचुएशन की भी हम उस हैबिटेट की जानकारी ले सकते हैं जीआईएस के थ्रू। हेल्पिंग यूजर्स मेक बेटर डिसीजन। इसके थ्रू जो यूजर्स होते हैं उससे हमें बहुत मतलब अच्छी एक डिसीजन ले सकते हैं उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को देखने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए। ये हो गया जीआईएस। जीपीएस और जीआईएस में 2 डिफरेंस है। जो जीपीएस होता है इससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट जो जीआईएस होता है इसकी हम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। इसमें हम डेटा खुद से भी डाल सकते हैं बट इसमें नहीं डाल सकते। ये जीपीएस के थ्रू सिर्फ हम डेटा इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जीआईएस में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम एनालाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं सिस्टम के थ्रू। डेटा मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। जीआईएस के पास जो डेटा मॉडल होता है वो 2 टाइप्स के होता है। एक वेक्टर होता है, एक रास्टर होता है। जो रास्टर डेटा मॉडल होता है वो कलर फॉर्म में देता है। किसी भी इमेज का जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कलर फॉर्म में मिलता है। वेक्टर जो होता है ये डिफाइंड जियोग्राफिक डेटा एज अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे सपोज ये पॉइंट मैच कर रहा है तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ से मैच कर देते हैं। फिर इस एरिया की हम इमेज बना लेते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में होता है। रास्टर फॉर्म में ये होता है ये जो डिफाइन जियोग्राफिकल डेटा आर ऑफ पिक्सल और ग्रिड। मतलब ये पिक्सल या ग्रिड के फॉर्म में इमेज बनता है। सपोज ये ग्रिड है और यहाँ पे कोई भी इमेज बन रही है, ये इमेज बन गई। फिर यहाँ पे अगर कोई स्पीसीज है तो यहाँ पे एक इमेज बन गई। ये बाद में फिर मेश फॉर्म में दिखने लगता है इस टाइप का। और जो रास्टर डेटा होता है
इसको हम पिक्सेलेट जब करते हैं ना तो इसका इमेज जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, वो फिर अनक्लियर होता है। लेकिन वेक्टर डेटा में ऐसा नहीं होता है। और वेक्टर डेटा जो होता है इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रास्टर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो रास्टर डेटा होता है ये सेल्फी कैमरा में यूज होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेना होता है डेटा, तब हम वेक्टर का यूज करते हैं। इसका जो बेसिक कंपोनेंट है जीआईएस के वो मैं आगे कराऊंगी, तब तक ये देख लेते हैं कि इसकी जो जीआईएस वो किस किस का आंसर दे सकता है। नंबर 1 जो ये दे सकता है कि अगर कोई चीज है वो क्या है उसके बारे में बता सकता है, कहाँ पे क्या है उसके बारे में बता सकता है। सपोज अगर दिल्ली में पूछा जाए कि दिल्ली में क्या है तो उसकी जैसे इंडिया गेट बताएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस बताएगा, पार्लियामेंट बताएगा, सब कुछ ये बता देगा कि हाँ इंडिया गेट में ये चीजें हैं। अगर हम ऐसे सर्च करते हैं कि पार्लियामेंट कहाँ है तो ये बताएगा कि दिल्ली में है। फिर अगर उसके फीचर बताने, जैसे सपोज अगर ताजमहल हमें पता करना है कि आगरा में क्या है तो बताएगा आगरा की सबसे फेमस चीज जो है वो ताजमहल है, ताजमहल बताएगा। उसकी क्वालिटी अगर सर्च करेंगे तो क्वालिटी भी बताएगा। फिर उसका जो फीचर है कि हाँ वो बना किससे है तो वो भी बताएगा। तो ये क्या है, कहाँ है, कैसे है, कब है, इस सब की जानकारी ये देता है। जो जीआईएस होता है उसके 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं जो कि होते हैं पॉइंट। सपोज ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट। जब हम किसी एरिया के बारे में हम सर्च कर रहे होते हैं या वहां का इमेज बना रहे होते हैं तो एक एरिया है, सपोज ये हमें एक स्पेसिफिक हैबिटेट को या एक स्पेसिफिक एरिया को, इस लार्ज एरिया से हमें वहां की पॉपुलेशन पे अगर कोई काम करना है या उस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानना है, उसकी कंडीशन जाननी है, तो यहाँ पे यहाँ वो स्पीसीज यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम ऐसे बता देंगे कि हाँ स्पीसीज की जो डोमिनेंट है या जो उसकी डेंसिटी है वो यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा होता है जो हमें लाइन के फॉर्म में दिखता है, और लाइन के फॉर्म में कब दिखता है, जब सपोज हम रोड वॉक कर रहे होते हैं और हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो हमें जो लोकेशन आता है जो आप सबके फोन में आता है वो हमें ऐसे रूट बता रहा होता है, आप यहाँ से चलिए, लेफ्ट टर्न होइए, राइट होइए, तो हमें ये लाइन फॉर्म में दिखाता है। दूसरा होता है कि जो पॉलीगॉन्स होता है पॉलीगॉन फॉर्म में भी दिखता है। वो कब दिखता है, जैसे ये इंडिया का मैप है, नहीं बनाऊंगी, इंडिया का मैप मेरा अच्छा नहीं बनता, तो इंडिया का मैप है, फिर हम एक स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट की बाउंड्री है, सपोज यहाँ से यहाँ तक है, यूपी का, दिल्ली का, कहीं का भी स्टेट मान लीजिए, तो ये फिर ये पॉलीगॉन्स फॉर्म में दिखता है। जो ये लाइन का यूज जो होता है, जो लाइन वाली एलिमेंट्स है, इसका जैसे रूट पता करने में होता है, कैनाल या रिवर की लाइन कहाँ तक जाती है उसको पता करने में होता है। इसको पॉलीगॉन्स का बता दिया, एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज एरिया से एक छोटे एरिया को, ये स्मॉल एरिया को पता करना तो वहां पे होता है। फिर आता है जीआईएस, एक स्पेशल डेटा होता है, एक एस्पेशियल डेटा होता है। स्पेशल डेटा जो मतलब पर्टिकुलर लोकेशन, उसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पैटर्न जो भी है, और ये एस्पेशियल डेटा जो होता है, जब ये दोनों ये मतलब स्पेशल डेटा प्लस एस्पेशियल डेटा इज इक्वल टू जीआईएस, इन दोनों के डेटा से फिर हमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाता है किसी भी लोकेशन की। स्पेशल डेटा तो जो बता दिया मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बट जो एस्पेशियल डेटा होता है ये जैसे कोऑर्डिनेट करता है, जैसे हाइट हो गया, उसकी लेंथ हो गई, उसकी विड्थ हो गई, तो उसके बारे में ये बताता है, ये एरिया के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बता दिया कि हिमालय का जो एरिया है वो कितना है, तो हिमालय का एरिया तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन हिमालय का एज ए क्लू यूज किया तो उसकी हाइट भी, उसकी विड्थ भी, और उसकी जो एरिया रेंज है वो भी बताएगा। तो जो जीआईएस होता है वो फिर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी एरिया के बारे में। फिर हम पढ़ लेते हैं जो बेसिक कंपोनेंट होता है जीआईएस का, वो 5 होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड पब्लिक, नेटवर्क और वेरियस सॉफ्टवेयर।
जो हार्डवेयर होता है, जैसे वो सिस्टम हो गया, मोबाइल फोन नहीं कह सकते हम, सिस्टम जो लैपटॉप एंड जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो हो गया। उसके थ्रू हम उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर से करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर आता है जो कि डेटा हम लेते हैं, उसकी प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे करते हैं और सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं हम हार्डवेयर में। फिर आता है डेटा जो हमें मिलता है, जो डेटा हम जीआईएस से लेते हैं वो हमारा ये तो कंप्लीट प्रोसेसिंग करके देता है, बट जो हम जीपीएस से डेटा लेते हैं वो रॉ डेटा होता है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती। उसके बाद जब हम जीपीएस के थ्रू जीआईएस के थ्रू उसकी एनालिसिस और प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो हमारा प्रॉपर या कंप्लीट डेटा बन जाता है। फिर उसके बाद में आता है पब्लिक एंड प्रोसीजर। किसी भी डेटा को या जीआईएस का यूज हम तभी कर पाएंगे ना जब पब्लिक होगा। पब्लिक यानी पीपल्स होंगे, कोई तो उसे हैंडल करने वाला होना चाहिए, कोई तो रन कराएगा, ऑटोमेटिक तो नहीं कर पाएगा हर चीज। तो इसके लिए फिर हम पीपल की, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर आता है नेटवर्क। अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंफॉर्मेशन देनी है किसी चीज की, या वहां की इंफॉर्मेशन लेनी है हमें, तो नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे वो सेंड करेंगे और हम रिसीव करेंगे। फिर आता है वेरियस सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री अवेलेबल नहीं है, और जो है उसकी जो फीचर है वो शायद बहुत कम होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैंने जितना पढ़ा उतना बता रही हूँ। बट एक जो वेरियस सॉफ्टवेयर है उसमें से एक आर्क जीआईएस है, एक वेब जीआईएस है, एक क्लाउड जीआईएस। जो आर्क जीआईएस होता है उसका मोस्टली यूज होता है जैसे अगर किसी रिवर है या कोई वाटर बॉडी, वहां पे फ्लड आने वाला है, या वहां पे फ्लड आएगा, आने वाला है, आएगा या आ चुका है, बट जो आएगा उस पे मोस्टली काम करते हैं। अगर आएगा तो कहाँ तक उसकी क्वांटिटी कहाँ तक या उसकी कैपेसिटी कहाँ तक है कि वहां तक वो फ्लो कर लेगा। फिर उसके बाद तो इसके थ्रू हम उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, मिटिगेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया है या कोई मैनेजमेंट करने में, उसका मिटिगेशन कर सकते हैं इसके थ्रू। प्रिकॉशंस कर सकते हैं कि अगर आएगा तो पहले से हम तैयार हो जाएं कि हमें क्या करना है और कैसे रहना है। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन की बात होती है, एप्लीकेशन की बात एग्रीकल्चर फील्ड में होती है। जो जियोग्राफिकल डेटा हमें जो लेना होता है उसमें होती है, हैबिटेट को पता करने में होती है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में पता करने को होती है, स्पीसीज के डोमिनेंट और डेंसिटी पता करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है या कोई भी चीज जो भी है अर्थ पे, उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस एंड मिटिगेशन, जो भी मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी हैजार्डस जो होने वाला है उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने में। अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी पॉल्यूशन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।